नमस्कार दोस्तों, यशवंत जायसवाल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अब हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। विशेषण का मतलब होता है विशेषता। वो विशेषता या तो अच्छी हो सकती है या तो बुरी हो सकती है। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो एडजेक्टिव होता है वो कैसे हम पहचानेंगे और वो क्या होगा। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस है तो उसमें जो है एडजेक्टिव क्या काम करता है ये भी हम देखते हैं। तो देखिए, जो एडजेक्टिव होता है ना, बेसिकली वो क्या बताता है कि जो भी नाउन या प्रोनाउन होंगे, सेंटेंस है तो सेंटेंस में अगर कोई नाउन या प्रोनाउन होगा तो उसकी जो खासियत है वो बताएगा या उसके बारे में जो विशेषता है वो बताएगा। ठीक है, अगर कोई नाउन या प्रोनाउन है, ठीक है, तो उसके बारे में जो भी विशेषता है या उसकी जो भी खासियत है उसे बताएगा। कौन बताएगा? एडजेक्टिव बताएगा। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि अ वर्ड विच डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन का जो भी क्वालिटीज है, जो भी वर्ड बताएगा, उस वर्ड को क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, ऐसा हिंदी में कैसे बोलेंगे कि वह शब्द, यानी ऐसा वर्ड, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, यानी संज्ञा मतलब नाउन और सर्वनाम मतलब प्रोनाउन, इन दोनों की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला डेफिनेशन। अब अगर मैं आपको बताऊं एक दूसरा भी जो परिभाषा है वो भी एडजेक्टिव के लिए है, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं कि अभी जिससे मान लो अगर मैं किसी के बारे में मुझे विशेषता बताना है, ठीक है, तो अब हो सकता है कि वो विशेषता मैं किसी एक अकेले इंसान के बारे में बताऊं या एक अकेले चीज के बारे में बताऊं, लेकिन हो सकता है कि जब एक से ज्यादा अगर कोई चीज हो तब अगर मुझे विशेषता बताना है, ठीक है, मुझे अगर एक की विशेषता बतानी है दूसरे के मुकाबले, ठीक है, और अगर मान लो दूसरे का कोई विशेषता है जो कि पहले वाले की विशेषता से अलग है या फिर बहुत अच्छा है, तो अगर उसे मुझे बताना रहेगा तो वहां पर मुझे कहीं ना कहीं कंपैरिजन करना पड़ेगा, यानी एक दूसरे के बीच में तुलना करना पड़ेगा। तो एडजेक्टिव क्या करता है कि जब एक से ज्यादा लोग हो ना, तो वहां पर अगर हमें किसी की विशेषता बतानी है तो वो हमें एक प्रकार से तुलना करके बताना पड़ता है, यानी कंपेयर करके बताना पड़ता है। तो ये कैसे होगा, मैं आपको ना इसका एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो एक कोई सेंटेंस है कि जैसे लिखता हूं कि राम, ठीक है, क्या लिखा मैंने कि राम इज टॉल। टॉल मतलब क्या होता है? लंबा। तो राम इज टॉल, राम क्या है? लंबा है। ठीक है, यानी जो राम की जो हाइट है वो क्या है? लंबी है। ऐसा, राम लंबा है। ठीक है, यानी जो राम की हाइट है वो क्या है? लंबी है। अभी यहाँ पे क्या मालूम पड़ रहा है कि अगर मैं आपको बोलूं तो राम की खासियत क्या है, यानी राम के बारे में, राम यहाँ पर क्या हो गया? एक प्रकार से नाउन हो गया क्योंकि नाम है। ठीक है, अगर मैं राम की जगह पे ही यूज करूं, ही यानी क्या हो गया? आपको मैंने बताया था इसके पहले की जो वीडियो है वहां पे मैंने आपको बताया कि नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह पे यूज होता है, यानी ही क्या हो जाएगा आपका? प्रोनाउन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा प्रोनाउन? क्योंकि इसको मैंने नाउन की जगह पर यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि नाउन या प्रोनाउन दोनों के बारे में जो कुछ मतलब खासियत बता रहे, कौन बता रहा है यहाँ पे? टॉल बता रहा है। कौन बता रहा है? ये टॉल। और ये जो टॉल है यही क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा क्या भाई कि ये जो वर्ड है, यानी ये जो टॉल वर्ड है, ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है? किसके बारे में बता रहा है? किसकी क्वालिटी को बता रहा है? नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बता रहा है। ठीक है, ऐसा आपको ये चीज समझ में आया? ठीक है, अभी ये तो हो गया ये बात। अब अगर मैं आपको कंपेयर के तौर पे बताऊं, ठीक है, अगर मैं आपको सपोज करो कंपैरिजन मुझे करना है, तो कंपैरिजन करके मैं कैसे बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए, एक मिनट इसको जरा रफ कर दूं, ठीक है, अभी अगर मान लो यहाँ पे दो लड़के लोग हैं, ठीक है, एक है राम और एक है श्याम।
अगर यहाँ पे मैं देखूं राम जो है वो ज्यादा लंबा है, ठीक है, और जो श्याम है वो कम लंबा है, ठीक है, ये दोनों हो गए। अभी अगर इन दोनों के बीच में मैं कंपैरिजन करूं तो कैसे करूंगा? अगर मुझे इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करके लिखना है तो कैसे लिखूंगा? देखो राम जो है ज्यादा बड़ा है, तो कैसे लिखूंगा? राम इज टॉलर, TALLER, टॉलर देन श्याम, ठीक है। यहां पे क्या है कि राम जो है ज्यादा लंबा है, तो राम इज टॉलर, राम है, राम क्या है? टॉलर है, यानी लंबा है, ज्यादा लंबा है। किससे ज्यादा लंबा है? देन श्याम, यानी वो श्याम से ज्यादा लंबा है। तो श्याम से ज्यादा लंबा कौन है? तो राम है, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया कि यहां पर भी जो है एडजेक्टिव है। यहां पे देखोगे अगर आप, जो टॉलर है, टॉलर क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन यहां पर हमको ये भी ध्यान देना है कि ये जो एडजेक्टिव है वो क्या बता रहा है कि राम और श्याम के बीच में तुलना करके बता रहे कि कौन ज्यादा लंबा है, ठीक है। तो एडजेक्टिव में कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव आपको देखने मिलेंगे जो कि क्या करते हैं? एज ए कंपेरिजन बताते हैं दूसरों में, एक दूसरे में क्या करेंगे, या तो कोई वो इंसानों के बारे में कंपेरिजन बताएगा या तो कोई चीजों के बारे में कंपेरिजन बताएगा। यहाँ पे कोई चीज भी हो सकता था, ठीक है, कोई चीज भी हो सकता था, उसके बारे में भी वो कंपेरिजन करके बता सकता था। आपको अभी मैं फिलहाल हल्का सा जस्ट एक एग्जाम्पल दिया हूँ, आपको मैं अभी और कई सेंटेंस लेके बताता हूं, ठीक है। जब ये डेफिनेशन आपको अच्छे से मैं बता दूंगा तो ये रफ करके यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लेके भी आपको बताता हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने जो आपको ये चीज बताया कि राम इज टॉलर देन श्याम, टॉलर, देखो अभी यहाँ पे ना आपको मैं ये भी बताता हूँ कि यहाँ पे ये जो टॉलर का मतलब है, टॉलर यानी क्या है? थोड़ा ज्यादा बड़ा, ठीक है, यानी थोड़ा ज्यादा लंबा। अभी यहाँ पे जो ये एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव के अंदर भी कुछ कंपैरिजन के लिए कुछ मतलब प्रकार होते हैं, ठीक है। इसमें इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं जो कि फिलहाल मैं आपको ये पूरे वीडियो में तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आपको आने वाले कई, अगर मैं कभी इसका डेडिकेटेड सीरीज बनाऊंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो उस एडजेक्टिव में आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि किस प्रकार, कैसे इसके कुछ टाइप्स होते हैं और उसमें क्या होता है कंपैरिजन जो है एडजेक्टिव का, कंपेयर करके दो लोगों में या दो चीज़ों में कंपेयर करके कैसे एडजेक्टिव बताया जाता है, ये सब उसके कुछ टाइप्स होते हैं। तो वो भी मैं आपको उस डेडिकेटेड वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे मैं फिलहाल आपको थोड़ा बहुत बेसिक जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने इस सेंटेंस में आपको बताया कंपेयर करके, तो अगर आप देखेंगे ये जो मैंने दूसरा वाला आपको ये डेफिनेशन बताना था ना मुझे, वो मैंने इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं पहले आपको एग्जांपल बता देता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ जाएगा। अभी यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखा है, इट इज यूज टू डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ समथिंग और समवन इंडिपेंडेंटली और कंपैरिजन बिटवीन समथिंग और समवन। यानी ये क्या बोलता है, ये वाला जो डेफिनेशन है इसमें क्या बोलता है कि यहाँ पर जो वर्ड यूज किया जाता है ना, तो वो वर्ड क्या करेगा, या तो कोई चीज या किसी इंसान की विशेषता बताएगा या फिर उसके बारे में तुलना जो है उनका जो रहेगा तुलना करेगा, ठीक है। यहां पर हो सकता था कोई चीज होता तो कोई चीज के बारे में भी वो तुलना करके बताता, या यहाँ पर कोई इंसान है या कोई मनुष्य है तो उसके बारे में भी वो तुलना करके बताएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या होता है कि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, या फिर वो नाउन या प्रोनाउन जो होते हैं उनके बीच में वो कंपैरिजन करके भी उनकी जो क्वालिटीज है उसके बारे में बताता है। तो यहाँ पे राम और श्याम दोनों की जो क्वालिटी है, दोनों की देखो यहाँ पे दोनों की क्वालिटी है। राम की क्वालिटी क्या है, वो ज्यादा बड़ा है, और श्याम की क्वालिटी क्या है कि वो कम बड़ा है, यानी कम लंबा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों की जो है क्वालिटी है, लेकिन दोनों की क्वालिटी को जो हमने मालूम पड़ा है वो एज अ कंपैरिजन करके मालूम पड़ा है, ठीक है, ऐसा।
तो बेसिक आपको यही ध्यान देना है कि एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन प्रोनाउन की जो है क्वालिटीज बताता है, लेकिन एडजेक्टिव में क्या होंगे कि वहां पर जो होता है वो कंपेयर करके भी हमें एडजेक्टिव के बारे में मालूम पड़ता है। दो लोगों में कंपेयर करके भी वहाँ पे एडजेक्टिव के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है। अभी मैं आपको कुछ और एग्जांपल लेके बताता हूँ तो आपको अच्छे से समझ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल है, जैसे कि पहला है दिस पेन इज रेड। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि यह कलम लाल है। इसका हिंदी में मतलब होगा कि यह कलम लाल है। अब ये जो पेन है, पेन कैसा है, लाल है, तो लाल उसका क्या हो गया, विशेषता हो गया, यानी कि क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो रेड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, जो कि क्या बता रहा है, दिस पेन यानी जो पेन है, यानी कि ये जो नाउन है उसकी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। ओके, अब दूसरा देखते एग्जाम्पल, ही इज अ ब्रेव मैन। ही इज अ ब्रेव मैन यानी हिंदी में कैसे कहेंगे, वह एक बहादुर आदमी है। ब्रेव का मतलब क्या होता है, बहादुर। तो यहाँ पर जो मैन यानी जो आदमी है वो कैसा है, बहादुर है, तो बहादुर उसका क्या हो जाएगा, यानी ब्रेव है, तो ब्रेव उसका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसा, जो कि क्या बता रहे हैं, मैन के बारे में, यानी जो नाउन है उसके बारे में वो विशेषता, मैन की विशेषता बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि वो कैसा है, तो वो ब्रेव है। ठीक है, तीसरा है यू आर ब्यूटीफुल। यू आर ब्यूटीफुल, मैंने आपको पहले, इसके पहले की जो वीडियो थे उसमें भी एडवर्ब में बताया था कि ब्यूटीफुल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ब्यूटीफुल यानी सुंदर। ठीक है, तो यू आर ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, उसकी विशेषता हो गई, वो कैसा है, सुंदर है। अब ब्यूटीफुल की जगह जैसे होता है यू आर अगली। अगली का मतलब होता है बदसूरत। ठीक है, अगली, UGLY, अगली। अगली का मतलब होता है बदसूरत, बदसूरत, ऐसा। ठीक है, तो ये बस वो एग्जांपल मैं आपको एक दे रहा हूँ कि ब्यूटीफुल का ये अपोजिट वर्ड भी है, और ब्यूटीफुल जैसे यहाँ पे ब्यूटीफुल है तो उसकी जगह अगर हम चाहें तो यू आर अगली भी लिख सकते हैं, वो भी उसकी एक विशेषता हो गई। भले वो विशेषता मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि विशेषता अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, तो वो चीज़ कहने का मतलब है मेरा। ठीक है, तो इसका हिंदी में मतलब क्या हो जाएगा, तुम या आप। यू जो है ना, यू एक ऐसा वर्ड होता है ना जहाँ पे हम तुम भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका हिंदी में क्या होगा, तुम या आप सुंदर हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है, जैसे मैंने आपको कंपैरिजन के लिए भी कुछ बताया कि वहाँ पे कंपेयर में भी क्या मालूम पड़ता है, एडजेक्टिव कभी कभी क्या है कि जो सेंटेंस होता है उसमें एडजेक्टिव को कंपैरिजन के साथ भी बताया जाता है। जैसे कि अगर दो लोगों में तुलना करके मुझे किसी की खासियत बतानी है तो वहाँ पे ये यूज़ होता है। तो अतुल इज स्मार्टर देन हिज ब्रदर, यानी अतुल क्या है, स्मार्ट नहीं है, स्मार्टर है। किससे, देन हिज ब्रदर, यानी अपने भाई से वो ज़्यादा स्मार्ट है अतुल। तो हिंदी में कैसा बनेगा कि अतुल अपने भाई से ज़्यादा होशियार है। स्मार्ट का मतलब होशियार होता है, स्मार्टर मतलब ज़्यादा होशियार। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्मार्ट है, स्मार्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, स्मार्टर यानी यहाँ पे जो स्मार्टर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। दो लोगों में तुलना करके, अतुल और उसके भाई में तुलना करके हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि ये स्मार्टर जो है वो एडजेक्टिव हो जा रहा है। ठीक है, अब वैसे ही जो पांचवा एक उदाहरण है वो क्या है कि हिंदी इज मोर इंटरेस्टिंग देन इंग्लिश, यानी यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दो जो है लैंग्वेज, दो भाषाएं हैं। ठीक है, समझ में आया? अब क्या बता रहे हैं कि दोनों में से हिंदी जो है ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग का मतलब क्या होता है, रोचक या दिलचस्प। ठीक है, रोचक होगा या दिलचस्प होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आनंददायक ऐसा। तो हिंदी जो है वो इंग्लिश से ज़्यादा अच्छा है, ऐसा इसमें बोला गया है। तो हिंदी इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैन इंग्लिश। तो यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग है वो क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश जो है उसके बारे में कौन बता रहा है, कौन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इंटरेस्टिंग दे रहा है। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्टिंग हो गया वो हो जाएगा एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए जो कि मैंने आपको एडजेक्टिव के लिए बता दी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले कोई भी नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है
वो आप तक सबसे पहले और जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।